इस प्रकार से कैकेयी ने रानी को अपने बस में कर लिया और उसको याद दिलाती है कि राजा के पास आपका 2 वरदान है, आप उसे मांग सकती हैं। तब रानी को विश्वास हो गया और रानी फिर अपने रानीवास में जाकर के कोप भवन में चली गई। अब इधर रात भर मंगल बधाई हो रही है। सुबह अगले दिन सुबह हुआ। सुबह होने के बाद चारों तरफ मंगल गीत गाए जा रहे हैं। शाम का समय जब हुआ, क्योंकि कैकेयी तो दिन में आकर के उसी दिन रात को बताई थी, अब शाम के समय जब राजा अपने कैकेयी के पास आए, क्योंकि रानी कैकेयी को बहुत मानते थे, कैकेयी के पास आए तो सांझ समय सानंद निपु गए हो कैकेयी गृह, गवन निठुरता निकट किए तनु धरि देह स्नेह। राजा जब कैकेयी के पास जाते हैं कोप भवन सुनि सक चहुराऊ, भय बस अंगड़ुहुड़ परई न पाऊ सुरपति बसई बाह बल जाके, निरपति सकल रही रुकता के। सोसिय सुनीतिय रिस गए सुखाई, देखो काम प्रताप बढ़ाई, सुलकुली से असी अगव निहारे, तेरति नाथ सुमन सर भमोरे। सभय नरेश प्रिय पिय गव गयहूँ, देखी दशा दुख दारुण भयहूँ, भूमि सैन पट मोट पुराना, दिए दानी तन भूषण आना। कमु कुमतहि कसी कुश बेस तफा भी, अनियहिवातु सूच जनि भावी, जाई निकट निपु कह मृदुबानी, प्राण प्रिया के ही हो तरिशानी। मतलब राजा जब रानी के मतलब रानीवास में गए, समीप गए, तो राजा ने कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं बढ़ रहा था कि रानी कोप भवन में है। स्वयं देवता इंद्र जिनकी भुजाओं का बल पर राक्षसों का निर्भय कर बरसता था, और संपूर्ण राजलोग जिनके रुख देखते रह जाते थे, वही राजा दशरथ स्त्री के क्रोध सुन करके सूख गए। काम देवता प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव भी पुण्यबान से मारे गए। राजा डरते डरते अपने रानी के भवन में गए और कैकेयी के पास गए। उनके दशा देखकर उनको बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी थी, पुराना फटा मोटा कपड़ा पहने हुए, शरीर नाना प्रकार का आभूषणों को उतार फेंका था। उस दुर्बुद्धि कैकेयी की तरह कुछ विशेषता बुरा वेश किसी में कैसे फब रही थी, मानो विधवापन की सूचना दे रही हो। राधा उसके पास जाकर कोमलबानी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए उठाई हो? देखिए यहाँ पर छंद बाबा बड़ा अच्छा लिखे हैं। तुलसी बाबा का छंद देखिए कैसे अपने प्रियतम रानी को कह रहे हैं। के हेतु रानी रिसानी परसत, पानीपति ही नवराई, मानहु सरोस भुजंग, भामिनी विषम भाति निहरई, दो बासना रसन दसन, बरम ठारहु दखई, तुलसी निरपति भवतव्यता, बस काम कौतुक लेखई। मतलब हे रानी, किस लिए रूठी हो? यह कर राजा ने अपने हाथों से स्पर्श करते हुए उसके पास बैठे तो रानी ने हाथ को झटक कर हटा देती है और उसे ऐसे देखती मानो क्रोध से भरी हुई नागिन की तरह कुदृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उसकी नागिन की तरह दो जीभ है और दोनों वरदानों दांत है, वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही हो। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा होनहार के बस में होकर भी इसे हाथ से झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा को समझ रहे थे।
लेकिन बार बार कहुराओ सुमखी, सुलोचने पिक बचने, कारण मोह सुनाओ गज कामनी निज कोप कर। कहते हे सुमखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बहनी। मतलब देखिए राजा ने यहाँ रानी की कितना उपमा दिए हैं। हे सुमखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बहनी, हे गजगामनी, मुझे अपने क्रोध का कारण बताओ। इस प्रकार राजा मनाते हैं